हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? तो एक बार फिर वापस से आपके सामने आपकी 12th की क्लास को लेकर के हाजिर हूँ। और आज हम जो है आपके 12वीं क्लास के कंपोजिशन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब तक हम बुक पढ़ रहे थे। आपकी कौन सी बुक पढ़ रहे थे? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के 4 लेसन और 2 पोयम मैंने आप लोगों को करवा दी। अब जो है हम अब लेंगे नेक्स्ट आपका पार्ट। नेक्स्ट जो है आपका कंपोजिशन। क्या करवाना है अब आपको? कंपोजिशन का सेक्शन। ठीक है। कंपोजिशन के अंदर मैंने आप लोग कंपोजिशन जो है कंपोजिशन, ठीक है बेटा। कंपोजिशन कितने नंबर का है आपके? ये 3 क्वेश्चन है। कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के। ठीक है। 15 नंबर का टॉपिक है ये तो आपका पूरा कंप्लीट। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक तो है फॉर्मल लेटर, एक है जॉब एप्लीकेशन, वो उसी में आ गई। एक है आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, एक नोटिस इनविटेशन और एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ। करवा दिया ना आपको मैंने जॉब एप्लीकेशन? तो जॉब एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी है। और जॉब एप्लीकेशन के बाद आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपके टॉपिक। एक तो छोटा सा टॉपिक है, मामूली सा, नोटिस के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा? नोटिस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नोटिस क्या होता है। ठीक है। नोटिस। नोटिस देखिए बेटा, नोटिस का मतलब होता है, हम कई बार अखबार वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? तो न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर एक कॉलम बना हुआ आता है और ऊपर लिखा हुआ आता है नोटिस, है ना? तो नोटिस होता है कि नहीं होता है? नोटिस होता है ना? या फिर आप स्कूल वगैरह के अंदर देखते हो तो स्कूल के अंदर आपके मेन गेट पर अंदर घुसते ही एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, इस पर लिखा हुआ होता है नोटिस बोर्ड, अर्थात सूचना। नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना। और सूचना किसको? किसी जन समूह को। किसको? किसी जन समूह को। अब समूह वो कोई भी हो सकता है, आम जनता का समूह हो सकता है, छात्रों का समूह हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर कोई ग्रुप हो सकता है, खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो नोटिस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को किसी सूचना से क्या करवाना? अवगत करवाना। क्या करवाना? अवगत करवाना। क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है बेटा? नोटिस कहलाता है। क्या करवाना? किसी आम जन समूह को, किसी पर्टिकुलर एक लोगों के ग्रुप को किसी सूचना से क्या करवाना? अवगत करवाना। क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटिस। तो नोटिस को लिखने का क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। ठीक है। एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को। उसके अंदर फॉर्मेट को देखना है, कैसे कहां पर क्या एंट्री हमको करनी है, क्या नहीं करनी है, बस। और उसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा माताफोड़ी कहीं भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल क्या है? इजी है। और कैसे इजी है? देखो कैसे इजी है, कुछ भी नहीं है। आप लोग देखते चलो कैसे है इजी। तो नोटिस का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया नोटिस का मतलब? क्या होता है बेटा नोटिस का मतलब? क्या पढ़ रहे हैं हम? नोटिस। क्या पढ़ रहे हैं? नोटिस। नोटिस। ठीक है। और नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है किसी विशेष जन समूह को, किसी विशेष जन समूह को किसी सूचना से अवगत कराना। किसी सूचना से क्या करना? अवगत कराना। ठीक है। तो किसी जन समूह को किसी सूचना से क्या करवाना? अवगत कराना। क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। तो नोटिस के अंदर देखो बेटा, एक चीज तो ये कि नोटिस का मतलब होता है केवल हमें लोगों तक सूचना पहुंचानी है, बस। क्या है? मेन थीम के ऊपर हमको फोकस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सूचना हमें लोगों को देनी है, क्या सूचना हमें बच्चों को देनी है, बस। वो क्या, लोगों को हमें क्या सूचना देनी है, बस। केवल वो चीज हमको क्या करनी है उसके अंदर
लिखनी है। फालतू की रामायण नहीं लिखनी है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, 50 टू 60 वर्ड्स के अंदर हमको नोटिस क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो नोटिस में ये चीज है। तो पहली बात तो क्या कि नोटिस में फालतू बातें नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती। तीसरी जो बात है कि नोटिस का मुख्य उद्देश्य, नोटिस का मुख्य उद्देश्य जन समूह को सूचना से अवगत कराना है, अवगत कराना है। ठीक है, तो नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, जन समूह को सूचना से अवगत कराना है। ठीक है, पहली बात। अगली जो बात है इसके अंदर वो क्या है कि नोटिस में सब्जेक्ट यानी क्या कहते हैं, विषय, एप्लीकेशन में लिखते हैं ना सब्जेक्ट या विषय, जो भी हो वही चीज यहाँ पर आती है। ठीक है ना, नोटिस में सब्जेक्ट या विषय के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। नोटिस किसी भी संस्था, विभाग या संगठन द्वारा जारी किया जा सकता है। कोई भी जारी कर सकता है, नोटिस किया जा सकता है। कोई सरकारी निकाय है तो वो नोटिस जारी कर सकता है, कोई प्राइवेट निकाय है तो नोटिस जारी कर सकता है, स्कूल है तो नोटिस जारी कर सकता है, बैंक है तो नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी विभाग, कोई संस्था, कोई सरकारी निकाय, कोई भी संगठन क्या कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। नोटिस में नोटिस में लेफ्ट हैंड साइड, दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, बाईं ओर अंत में नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम व पद लिखा जाता है, अंत में बाईं ओर। ठीक है बेटा, लिखा जाता है। ठीक है, अगली जो बात है वो क्या है कि सबसे पहले नोटिस में सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल या स्मॉल, आजकल पहले कैपिटल है लेकिन स्मॉल कोई भी हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में नोटिस जारी
करने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या आएगा? नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है। ठीक है। RHS या दाईं ओर कोने में नोटिस जारी करने की तारीख, नोटिस जारी करने की तारीख लिखी जाती है। ठीक है। और लास्ट जो बात है कि नोटिस की समस्त विषय वस्तु, नोटिस की समस्त विषय वस्तु पैसिव लैंग्वेज, पैसिव लैंग्वेज में लिखी जाती है। पैसिव लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है, ना कि सिंपल लैंग्वेज में, ना कि सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। ये कुछ एक चीजें हैं जो हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे ऊपर क्या आएगा? नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम और जगह का नाम। फिर दाईं ओर कोने में क्या लिखा जाएगा? नोटिस जारी करने की तारीख। फिर उसके नीचे क्या लिखा जाएगा? उसका सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में नोटिस की समस्त विषय वस्तु। और लास्ट में बाईं ओर क्या लिखेंगे? नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का पद और नाम लिखा जाएगा। ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मेट कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ऊपर क्या आएगा? नाम। फिर उसके बाद में आएगी जगह, जहां पर वो क्या है, स्थित है। फिर यहाँ दाईं ओर कोने में लिखेंगे क्या? तारीख, जिस तारीख को नोटिस जारी किया गया है। और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, किस विषय पर नोटिस जारी किया जा रहा है। और फिर उसके बाद में यहाँ से इसका सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट होगा, जो कि पैसिव लैंग्वेज में लिखा जाएगा थर्ड पर्सन को संबोधित करते हुए। तो इसका क्या होता है कि ऑल द प्लस इन्फॉर्मी, जिनको सूचना दी जा रही है, ऑल द इन्फॉर्मी आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट। और इसके बाद में जो भी हमारी सूचना है वो हमें क्या कर देनी है? लिख देनी है। यहां इन्फॉर्मी का मतलब क्या है? जन समूह। जन समूह कौन सा? सूचना प्राप्त करने वाला, सूचना प्राप्त करने वाला, सूचना प्राप्त करने वाला जन समूह क्या है? ये हमारा इन्फॉर्मी है। ठीक है। तो ऑल द इन्फॉर्मी, जैसे स्टूडेंट्स को देनी है तो क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स। ऑल द सिटीजन्स को देनी है तो क्या आ जाएगा? सिटीजन्स। अगर मान लो क्रिकेट के खिलाड़ियों को देनी है तो क्या आ जाएगा? ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है। तो जो भी जिसको भी सूचना देनी है उसे कहां पर मेंशन करना है? यहां पर मेंशन करना है। ठीक है। और उसके बाद में आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, और जो भी सूचना है वो हमें सूचना क्या कर देनी है? लिमिटेड वर्ड्स के अंदर लिख देनी है। और यहां पर लास्ट में आ जाएगा क्या? नेम एंड और उसका डेजिग्नेशन, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और
पद, नाम और पद, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का। और उसके बाद में इसे पूरे को क्या कर देना है, बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में बंद करना मत भूलना, अगर बॉक्स में बंद नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे या क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये आपका क्या है, नोटिस लिखने का क्या है, एक तरीका है, नोटिस जारी करने का एक फॉर्मेट है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो है क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था या स्कूल या बैंक या कोई भी विभाग जो जारी कर रहा है, उस संस्था का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद वो कहाँ पर है, उस जगह का नाम लिखेंगे। यहाँ दाईं ओर जिस तारीख को नोटिस जारी किया जा रहा है, वो तारीख, अगर आपकी जिस दिन तुम्हारी परीक्षा होगी, उस परीक्षा की क्या लिख देंगे बेटा, तारीख लिख देंगे। ठीक है, तो नोटिस जारी करने की क्या लिख दी जाएगी, तारीख लिख दी जाएगी। और नोटिस जारी करने की तारीख के बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कि ये नोटिस किस विषय पर जारी किया जा रहा है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि स्कूल का टूर जाता है, तो टूर के लिए नोटिस दिया जाता है। कोई मैच आयोजित नेबरहुड पास के स्कूल के साथ अगर फ्रेंडली मैच होता है, तो उसके रिगार्डिंग एंड आपको नोटिस दिया जाता है। फीस आपकी डिले है, तो फीस के रिगार्डिंग आपको नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस जारी करने का जो भी विषय होगा, वो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में ये हमारी फिक्स लाइन रहेगी। बस यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन में से ढूंढना है कि सूचना किसे दी जा रही है। स्टूडेंट्स को दी जा रही है, पीपुल्स को दी जा रही है, विलेजर्स को दी जा रही है, सिटीजन्स को दी जा रही है, क्रिकेट प्लेयर्स को दी जा रही है, एनसीसी कैडेट्स को दी जा रही है, किस समूह को सूचित किया जा रहा है। बस उस चीज को आपको पकड़ना है और यहां पर लिख देना है, आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट। और जो भी सूचना है, जैसे कोई मान लो टूर जा रहा है, स्कूल का हिस्टोरिकल टूर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल टूर इज हेल्ड वगैरह, जो भी आ जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। दैट, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। आ गई बात समझ में? और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर दाईं ओर क्या लिखा जाएगा, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पद, सबसे अंत में यहाँ बाईं ओर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ये आपका क्या है, नोटिस लिखने का फॉर्मेट है। आ गया समझ में? ये आपका क्या है, नोटिस है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्लियर? बोलिए क्लियर? क्लियर है सबके? चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है कि राइट अ नोटिस टू द स्टूडेंट्स, राइट अ नोटिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, कोटा, ठीक है, इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्मिंग अबाउट एन हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर, ठीक है, एज यू आर द, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि राइट ए नोटिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा इन्फॉर्मिंग अबाउट एन हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर, एज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। जैसा कि आप विद्यालय के क्या है, प्रिंसिपल है, अपने आप को स्कूल का क्या मानना है, प्रिंसिपल।
और अपने आप को स्कूल का प्रिंसिपल मानते हुए क्या लिखना है, छात्रों को नोटिस देना है, किसके लिए, हिस्टोरिकल टूर के लिए। किसके लिए देना है, हिस्टोरिकल टूर के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो, आ गया क्वेश्चन समझ में बेटा? ठीक है, तो जमाते चलो। ठीक है, जमाते चलो। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, स्कूल का नाम। क्या है स्कूल का नाम बेटा? क्या है स्कूल का नाम? गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। तारीख जैसे आज की तारीख डाल देते हैं, डेटेड। तारीख डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे ना तारीख। सपोज करो कि आपकी एग्जाम कब हो रही है, 5 मार्च को है, तो क्या आ जाएगा, 5/3/2024। आपके एग्जाम की डेट को डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच आपको लिखना है क्या, नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस। शायद मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर ये चीज लिखाना भूल गया, सॉरी। ठीक है, ये जो फॉर्मेट था इसमें, यहाँ फॉर्मेट में यहाँ ये आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, नोटिस, डेट के नीचे। ठीक है, किसके नीचे, डेट के नीचे आएगी ये चीज। ठीक है ना? कैपिटल लेटर में आपको लिखना है क्या, नोटिस। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तारीख और ये नोटिस। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट। क्या लिखना है बेटा, सब्जेक्ट। किस विषय पर लिखा जा रहा है, हिस्टोरिकल टूर। तो क्या आ जाएगा, एन हिस्टोरिकल टूर फॉर 2 days। कितने दिन का भी बना दो, 2 दिन का, 5 दिन का, कि 2 दिन का क्या है, एक हिस्टोरिकल टूर है, उसके ऊपर आपको क्या कर रहे हैं, नोटिस बना रहे हैं। ठीक है, एन हिस्टोरिकल टूर फॉर 2 days। ठीक है, अब इसके बाद में किसको दे रहे हैं सूचना, स्टूडेंट्स को। किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को। तो क्या आएगी हमारी लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that an historical tour will be held। ठीक है, will be held will be held by school। तारीख डाल दो, कब से कब तक का है, फ्रॉम 10th March 2024 to 12th March 2024। ये तो हो गई हमारी सूचना। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हमारी इंपॉर्टेंट हम बच्चों को बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, टूर की फीस के बारे में बता सकते हैं। यही होगा ना यहाँ पर, भाई टूर की फीस इतनी रहेगी, ये चीज है। जो भी जाना चाहता है अपना नाम क्या करे, लिखवा दे।
बस दो चीजें हैं केवल, और कुछ नहीं लिखना है। क्या करना है? कुछ नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि इस चीज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोचो, देखिए एक बार क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। बताओ, लिखो एक बार, करो देखिए कोशिश, कहाँ गलती करते हो, करो कोशिश एक बार। करी कोशिश? कुछ नहीं, देखो इधर। ठीक है, द चार्जेस ऑफ tour will be 1000 rupees पर स्टूडेंट। ठीक है, चार्ज क्या रहेंगे? 1000 रुपए प्रति छात्र रहेंगे। क्या रहेंगे? 1000 रुपए प्रति छात्र रहेंगे। ठीक है ना, चार्ज हो गए। स्टूडेंट्स शुड बी टेकन their belongings should be taken their belongings, उनका जो भी सामान होता है, belongings का मतलब सामान, should be taken belongings with them, with them। ठीक है, so the students who are interested, यही लिखेंगे ना कि जो भी छात्र जाना चाहते हैं या जो भी छात्र जाने की रुचि रखते हैं। सो द स्टूडेंट्स who are interested to go on this tour, comma, give their names to the authority, to the authority, जो भी इसका संबंधित अधिकारी है उसे क्या कर दे? नाम लिखवा दे। थैंक्स, बस ये हो गया। और नोटिस कौन जारी कर रहा है? प्रिंसिपल। कौन कर रहा है नोटिस जारी? प्रिंसिपल कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है ना, तो नोटिस जारी करने वाला व्यक्ति कौन है? प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? प्रिंसिपल। और कोई भी उसका क्या आ जाएगा? नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा नोटिस। और इस नोटिस को हमें क्या कर देना है बेटा? ये नोटिस हो गया ना अपना, और इस नोटिस को अब हमें क्या कर देना है? क्या कर देना है? क्या कर देना है? ये इसे डिब्बे में, अरे कहाँ जा रहा है? ये इसे क्या कर देना है? डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, इसे डिब्बे में क्या कर देना है? बंद कर देना है। ठीक है, ये इसे डिब्बे में क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया। ठीक है, चौकोर डिब्बा बना दिया और इस डिब्बे में इसे हमने क्या कर दिया? ये बंद कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? नोटिस कंप्लीट। बस इतना सा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है क्या कोई डाउट? बताओ, हुआ कोई डाउट? नहीं ना, नहीं ना, बस यही नोटिस होता है। यही क्या होते हैं?
नोटिसेज होते हैं। तो वेरियस नोटिसेज आर गिवन इन योर एडिशनल बुक, सप्लीमेंट्री बुक, सो यू हैव टू एक्सरसाइज देम। उनकी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, ठीक है। कैसे नोटिस लिख रहे हैं, क्या क्या है, बस केवल एक बार फॉर्मेट अपने दिमाग में रखो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सी चीज को कहाँ पर मेंशन करना है, बस ये चीज अपने दिमाग में रखनी है और कोई फालतू की बात अपने दिमाग में नहीं रखनी है। इतना दिमाग में रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे फॉर्मेट में क्या करना है, सेट करना है। यही तो किया है हमने, और क्या किया है, सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई है। द नोटिस जारी करने वाला कौन है, कहाँ का है, किसे जारी करना है, सारा कुछ प्रश्न में है। बस दो चार लाइनें हमको अपनी तरफ से क्या करनी है, लिखनी होती है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो कंपोजिशन सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्वयं की रचना होती है। क्या होती है, खुद की रचना होती है कि हम हमारे दिमाग को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, हम हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग कितना सोच सकते हैं, ठीक है ना, ये होता है कंपोजिशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दिमाग का लेवल का यूज करना है, थोड़ा सा सोचना है बस प्रश्न के रिगार्डिंग, कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न की डिमांड क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना और अपने व्यूज को वहां पर क्या करना है, एग्जामिनर को देना है, अगर ये ले बेटा ये मेरे व्यूज है, बस ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आज नोटिस का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इस बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको वापस से जो है ये टॉपिक समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, और आनंद लेते रहिए क्लास का, हंसते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब परीक्षाएं आपकी नजदीक आने वाली है, बहुत टाइम हो चुका, अगले महीने अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक के बाद आपकी फिर बाद में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो अपनी तैयारी क्या करते रहिए, सुचारू करते रहिए, तनाव में मत रहिए, बस केवल अपने फ्री माइंड अपनी स्टडी करते रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों का नोटिस क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।